नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार के किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप लगातार पुराना पढ़ाया गया बेहतरीन से रिवीजन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है कर्नाटक युद्ध। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध है, आज हम प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक और तीसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, लास्ट में हमने पढ़ा था जो फ्रांसीसी, ठीक है, जो था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुए थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जो कर्नाटक युद्ध होता क्या है उसके बारे में एक बेहतरीन रूप से जानेंगे। कर्नाटक युद्ध कर्नाटक कितने युद्ध हुए थे? कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है, जानेंगे कि हम कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक के 3 युद्धों के बारे में। कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था और किस कारण से हुआ था ये भी जानेंगे। ठीक है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था 1746 से 1748 के बीच हुआ था। ठीक है, 1746 से 1748 के बीच हुआ था। यह युद्ध 2 सालों तक चला। यह युद्ध कितने सालों तक चला? 2 सालों तक चला। यह जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध था। तो उत्तराधिकार का मतलब आप जानते होंगे उत्तराधिकार होता क्या है। जो उसके बाद जो आता है किसका अधिकार होगा? पहला शासन किस राजा का चल रहा है और उसके बाद उसके शासनकाल में जो अगला अधिकार होगा उसके बोलते हैं उत्तराधिकार। ठीक है, उत्तराधिकार। तो ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रिया यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछेंगे तो वियना। ठीक है, वियना। वो ऑस्ट्रिया अलग है, ये ऑस्ट्रिया है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका समापन कब हुआ था? तो इसमें क्या हुआ था? यह कर्नाटक युद्ध तो हो गया था, उसके बाद समापन कब हुआ था? जो समापन हुआ था ला सेवेल। ठीक है, ला सेवेल की संधि से हुआ था। ठीक है, ला सेवेल की संधि से हुआ था इसका समापन। और दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला। 1754 तक चला। यह हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए चला। हैदराबाद और कर्नाटक, हैदराबाद हो गया और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के लिए चला। ठीक है, जो अधिकार के लिए चला मतलब उत्तराधिकार के लिए चला, कर्नाटक और हैदराबाद। इसका समापन कब किस संधि से हुआ? इसका समापन हुआ था पांडिचेरी की संधि। ठीक है, जो पांडिचेरी की संधि से इसका समापन हुआ। पांडिचेरी की संधि से इसका समापन हुआ। और तीसरा कर्नाटक युद्ध था 1756 से 1763 में। यह सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय मतलब यह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। यह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 7 वर्षों तक चला था, इसलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। तो इसका समापन हुआ था पेरिस की संधि से। पेरिस की संधि से इसका समापन हुआ था। ठीक है, पेरिस की संधि से इसका समापन हुआ था। तो उस टाइम जो कर्नाटक की राजधानी कहाँ थी? जो कर्नाटक था उसकी राजधानी कहाँ थी? कर्नाटक की राजधानी जो आरकाट है ना, आरकाट जो अर्काट थी, अर्काट इसकी राजधानी हुआ थी। जो अर्काट ने इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसकी कर्नाटक की। और इसका यहाँ पर अधिकार किसका था उस टाइम? यहाँ पर अंग्रेजों का ही अधिकार था। ठीक है, अंग्रेजों का अधिकार था। यहाँ पर किसका अधिकार था? अंग्रेजों का अधिकार था। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया का हेडक्वार्टर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ था? ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर है मुख्यालय। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ था? मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। यहाँ पर गवर्नर कौन हुआ करता था? यहाँ पर गवर्नर मोर्स हुआ करता था। ठीक है, मोर्स हुआ करता था। मोर्स गवर्नर था यहाँ का उस टाइम का। तो
जो फ्रांसीसी का मुख्यालय, इसका तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय तो हमने मद्रास में बता दिया, जो हेडक्वार्टर मद्रास में बता दिया, और जो फ्रांसीसी का कहां था, फ्रांसीसी का मुख्यालय था पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी, पांडिचेरी में इनका मुख्यालय था। और जो अंग्रेजों का गवर्नर कौन था, अंग्रेजों का गवर्नर था डुप्ले, ठीक है, अंग्रेजों का गवर्नर डुप्ले था। जो इसके अधीन बंदरगाह थे, किसके अधीन, मद्रास के अधीन, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन बंदरगाह थे वो तो मद्रास था, ठीक है, मद्रास था। और जो पांडिचेरी के अधीन था, पांडिचेरी के अधीन कौन था, जो फ्रांसीसी के अधीन था वो पांडिचेरी था, ठीक है, पांडिचेरी था। पांडिचेरी किसके अधीन था, फ्रांसीसी के अधीन था। इसके बाद क्या हुआ, डुप्ले कब आया भारत में, ठीक है, डुप्ले भारत में आया, डुप्ले भारत में आया 1741 में, डुप्ले भारत में आया। तो इसके बाद हुआ कि फ्रांस व ब्रिटेन, फ्रांस व ब्रिटेन में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए यह बात आई, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार के लिए यह बात आई, जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां बोला मैंने, वियना, ठीक है, वियना, उसके उत्तराधिकार के लिए बात आई, इन दोनों के बीच में बात आई। तो यह एक दूसरे के विरुद्ध होगी, ठीक है, यह जो फ्रांसीसी और वो ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह बात आई, तो यह एक दूसरे के विरुद्ध होगी, एक दूसरे के विरुद्ध होगी। इसी के बाद आया प्रथम कर्नाटक युद्ध और दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध को हम अच्छे से जानेंगे क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसमें हुआ था जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 1748 में, ठीक है, इसे एक साल और सैंपल संधि बोलते हैं, ठीक है, एक साल सैंपल संधि से शुरू किया गया, ठीक है, एक साल सैंपल संधि से शुरू किया गया। इसमें फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच युद्ध हुआ। इसमें कौन जीता होगा, फर्स्ट में जीता फ्रांसीसी, ठीक है, इस युद्ध में जीते कौन, फ्रांसीसी, इस युद्ध में कौन जीते, फ्रांसीसी। जो हुआ था इसमें जो फ्रांसीसी लुई 16वां वर्ग के थे, ठीक है, लुई 16वां वर्ग के थे, लुई वर्ग के थे। और इसे कहां मिला दिया गया, इनको अमेरिका में मिला दिया गया। जो फ्रांसीसी थे उनको कहां मिला दिया गया, अमेरिका में मिला दिया गया, ठीक है, अमेरिका में मिला दिया गया। और जो ब्रिटेन थे उनको कहां मिला दिया गया, उनको मिला दिया गया मद्रास में, ठीक है, उनको मद्रास में मिला दिया गया। यह प्रथम युद्ध कौन जीता था, प्रथम युद्ध तो जीता था फ्रांसीसी, ठीक है, प्रथम युद्ध कौन जीता था, फ्रांसीसी। इसमें किसकी हार हुई, अंग्रेजों की हार होगी, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध में किसकी हार होगी, प्रथम कर्नाटक युद्ध में अंग्रेजों की हार होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्यों होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए, हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए यह युद्ध होता है, ठीक है। जो हैदराबाद का निजाम होता है, ठीक है, हैदराबाद का निजाम होता है उल मुल्क का बेटा, जो उल मुल्क का बेटा था, ठीक है, उल मुल्क का बेटा था नासिर जंग, उल मुल्क हो गया, और उल मुल्क का बेटा नासिर जंग, और ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस उसके साथ जो औनुद्दीन था ना, औनुद्दीन, ठीक है, औनुद्दीन था, और वर्सेज उसका पोता मुजफ्फर जंग, ठीक है, मुजफ्फर जंग प्लस फ्रांसीसी एक थे, जो थे मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी एक थे, और इसका ये हो गया, और इसका बेटा नासिर जंग हो गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इनके बीच हुआ था। इसमें कौन हारा था, इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी, ठीक है, इसमें फ्रांसीसी की हार हो गई थी। जो औनुद्दीन था दूसरे कर्नाटक युद्ध में मारा गया था, ठीक है, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था इसमें मारा गया था कौन, औनुद्दीन दूसरे कर्नाटक युद्ध में मारा गया था। कौन मारा गया था, औनुद्दीन दूसरे कर्नाटक युद्ध में मारा गया था। उसी के एक साल बाद मुजफ्फर जंग भी मारा गया था, ठीक है, जो मुजफ्फर जंग था वो भी
मारा गया था, ठीक है, मारा गया था। दूसरे कर्नाटक युद्ध की समाप्ति, दूसरी कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी 1749 में, ठीक है, 1749 में हुई थी, ठीक है, 1749 में हुई थी, 1749 में हुई थी। 1749 से 1754 मानते हैं वैसे, ठीक है, कभी 1749 भी मानते हैं, ठीक है। यह किस संधि से हुई थी? पांडिचेरी की संधि से, पांडिचेरी की संधि से हुई थी, ठीक है, पांडिचेरी की संधि से हुई थी। उसके बाद जो हुआ था, डुप्ले फिर भारत वापस आया, ठीक है, जो डुप्ले था भारत वापस आ गया था, ठीक है। जो डुप्ले, डुप्ले कौन था? डुप्ले कौन था तो जानेंगे। डुप्ले कौन था? डुप्ले था फ्रांसीसियों का गवर्नर, ठीक है, डुप्ले कौन था? फ्रांसीसियों का गवर्नर, ये है, ठीक है। जो ये डुप्ले है ये फ्रांसीसियों का गवर्नर कहाँ आया? भारत आया, ठीक है, भारत आया था 1754 में। 1754 में फ्रांसीसी गवर्नर किसे बना दिया गया है? जो फ्रांसीसी गवर्नर है वो रॉबर्ट गोडेफू, ठीक है, रॉबर्ट गोडेफू को यह भारत का गवर्नर, रॉबर्ट गवर्नर, ये जो था गवर्नर, फ्रांसीसी का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है, फ्रांसीसी का गवर्नर बना दिया गया था। किसे? गोडेफू को, ठीक है, जो गोडेफू था उसको गवर्नर बना दिया गया है, ठीक है, गवर्नर बना दिया गया। उसके बाद 1757 में अंग्रेजों ने चंद्रनगर पर कब्जा कर दिया था। जो चंद्रनगर पड़ता है, चंद्रनगर वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है, चंद्रनगर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में चंद्रनगर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जो चंद्रनगर पड़ता है वहां अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 1763 के बीच। तीसरा कर्नाटक वॉर, जो तीसरा कर्नाटक वॉर होता है 1756 से 1763 के बीच, इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। यह युद्ध 7 वर्षों तक चला, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध भी बोलते हैं। यह क्यों चला था? यह किस लिए चला था? यह चला था ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांसा के बीच हुआ था, ऑस्ट्रिया और फ्रांसा के मध्य हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया और फ्रांसा के मध्य हुआ था। इसकी समाप्ति किस संधि से हुई? इसकी समाप्ति हुई थी पेरिस संधि से। जो ये पेरिस है ना, पेरिस संधि से इसकी समाप्ति हुई, पेरिस संधि से इसकी समाप्ति हुई 1758 में, 1758 में। इसके बाद जो 1758 में आता था फ्रांसीसी गवर्नर काउंट डी लाली, ठीक है, जो काउंट डी लाली भारत आया, ठीक है, जो काउंट डी लाली था वो भारत पहुंचा। कब पहुंचा? 1758 में भारत आया। जो उसके बाद क्या हुआ? 1758 में वो भारत आया था, उसके बाद वांडीवास का युद्ध हुआ, ठीक है, उसके बाद हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध कब हुआ बोलेंगे? वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में। वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में, वांडीवास का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? यह हुआ था जो काउंट डी लाली, ठीक है, काउंट डी लाली वर्सेस आयरकूट के बीच, ठीक है। जो आयरकूट कौन था? यह था अंग्रेज, ठीक है, यह अंग्रेज था, ये था फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी। इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी, ठीक है, इसमें अंग्रेजों की विजय हो गई थी। तो जो फ्रांसीसियों का पतन होने का कारण कौन सा युद्ध रहा? वांडीवास का युद्ध रहा, ठीक है। इसी युद्ध से जो फ्रांसीसियों का अंत हो गया था। किस युद्ध से फ्रांसीसियों का अंत हो गया था? वांडीवास का युद्ध से। जो वांडीवास का युद्ध हुआ था 22 जनवरी 1760 में, 22 जनवरी 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ था, किसके भी हुआ था? काउंट डी लाली वर्सेस आयरकूट के बीच। जो आयरकूट ये अंग्रेज था उसके बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है, यह युद्ध हुआ था। तो इसी के बाद क्या हुआ? जो फ्रांसीसी थे उनका अंत हो गया, ठीक है, उसके बाद फ्रांस का अंत हो गया था। तो हमने कहां से कहां तक पढ़ लिया था? जो एक 3 युद्ध पढ़ लिए थे, ठीक है, जो 3 कर्नाटक वॉर पढ़ लिए हैं। तो 3 हमने क्या कर्नाटक युद्ध पूरे कर दिए।
तो इसके बाद पढ़ेंगे हम कल जो बंगाल का नवाब, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम बंगाल का नवाब प्लस उसके बाद प्लासी युद्ध और बक्सर युद्ध, ठीक है, जो बक्सर युद्ध हुआ था और प्लासी युद्ध हुआ था और बंगाल का नवाब, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, ये 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ लिए। तो कर्नाटक अगली वाली क्लास कल होगी। तो दोस्तों आज की क्लास इतनी होगी। जय हिंद, जय भारत।